अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। तो रात को जी बहुत तेज़ आंधी थी। मौसम जो है ना रात को बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा थी। आंधी क्या बल्कि तूफ़ान ही था। बस डर ही लगता रह गया है क्योंकि लाइट भी नहीं थी और बच्चों की आज छुट्टी थी, ऑफ था क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं। और जी रात को इतने कच्चे आम गिरे हैं यहाँ पर, कुछ तो मैंने फेंक दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और कुछ मैंने रख लिए हैं। अगर आंधियों में जैसे मुल्तान में आंधियाँ चलती हैं तो अगर इतने आम ना गिरे तो बहुत ज़्यादा फल हो, लेकिन हर साल ही इस तरह गिरते हैं। तो जब नीचे गिरते हैं तो ये आम तो फट जाते हैं और जो ठीक थे फिर मैं वो उठा कर ले आई हूँ और मैंने सुबह की चाय भी बना ली थी। तो देखते हैं इनका क्या करते हैं। तो क्योंकि बच्चों को ये जो चटनी बनती है इनकी कच्चे आमों की बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर जी मैंने ऊपर की सारी जितनी भी डस्टिंग थी वो भी कर ली थी और आज बच्चे टीवी एंजॉय कर रहे हैं और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लॉन्ज में बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है। तो यहाँ पर जी चाय भी मेरी ठंडी हो गई है। वैसे मैं ठंडी ही चाय पीती हूँ, ठंडी करके चाय पीती हूँ, गर्म मुझसे पी नहीं जाती बिल्कुल। तो गर्मियाँ हैं तो मुल्तान में तो अब इसी तरह आंधियाँ चलती रहेंगी। अच्छा, मेरे घर में विंडोज़ और ये डोर बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने सुबह ही सुबह झाड़ पोंछ कर ली थी, इन जालियों की भी कर ली थी, जो ये जाली वाला दरवाज़ा है लाउंज में। तो मासी का काम मैंने आसान ही कर दिया है और आई भी मासी आज लेट है क्योंकि सबके घरों में काम थे आज। तो मासी ने आते ही पहले फ़र्श धोया है और अंदर की अभी क्लीनिंग नहीं की थी। अंदर अभी मैंने इसी तरह बस डस्टिंग कर ली थी और झाड़ पोंछ कर ली थी। तो यहाँ पर जी फिर मासी साथ साथ फ़र्श भी धोती रह गई हैं और साथ साथ मशीन भी लगाती रह गई हैं। तो आज बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी धुलना था क्योंकि बच्चों को छुट्टी थी आज स्कूल से। तो फिर मैंने मासी से कहा कि आप मशीन लगा लें, इस तरह यूनिफ़ॉर्म भी बच्चों के धुल जाएंगे क्योंकि हाथ पे आप जितना भी धुलवा लें ना यूनिफ़ॉर्म तो बिल्कुल, या मैं ख़ुद भी धोऊँ तो बिल्कुल नहीं निकलता, इतनी मैल नहीं निकलती यूनिफ़ॉर्म की क्योंकि वाइट होते हैं तो मशीन में बहुत जल्दी जो है ना साफ़ हो जाते हैं। आजकल हम ना इतनी एक्साइटेड हुई है कि मम्मा मुझे बिल्ली लेकर दें। तो ये नेबर्स में है हमारी ये पर्शियन कैट, तो इतना इसने मुझे तंग किया हुआ है, इतना सर खाया हुआ है कि मम्मा मुझे लेकर दें। और फिर उसने मंगवाई ये साथ वालों के घर से, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। तो ज़िद भी साथ कर रही थी और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे इसे देख कर। और प्यारी तो बहुत लगती हैं लेकिन घर में रखने का थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम इनको। तो हालांकि ये डरती बहुत ज़्यादा है, उठाती नहीं है हमने इसको, बस दूर ही से देखती रहती है। तो मैं हमना से कह रही थी कि पापा नहीं रखने देंगे बिल्ली घर में, लेकिन बस अब जी ज़िद कर रही थी कि नहीं मैंने रखनी है। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में, हमना को जिस मैंने चुप करवा के उसको बिठा दिया है और अब मैं बना रही हूँ सालन। और गैस नहीं है तो फिर मैंने सिलेंडर पे ही सालन बनाना था। तो गैस का आजकल थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा सा क्या बल्कि आजकल तो पूरा दिन ही गैस नहीं होती। तो बस जी यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए थे और टमाटर और लहसुन मैंने छील लिया था और इनको मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लूँगी। तो जब ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो फिर मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। तो क्योंकि आज शोरबा बना रही थी तो बच्चे भी खा लेंगे। जिस दिन शोरबे वाली चीज़ बनाओ, जैसा चिकन हो गया शोरबे वाला, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं रोटी के साथ। और यहाँ पर जी बस जल्दी से मैं टिंडे छील लूँगी। तो बहरहाल पता नहीं ये पेड़े थे या टिंडे थे, तो इस किस्म के मुझे सब्ज़ी का बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, कद्दू का पता चलता है, वो थोड़े से बड़े होते हैं। तो विंडो के पास ही मैंने सब्ज़ी रख ली थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि रात को भी मौसम बहुत अच्छा था। तो वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो किचन में तो इतना खड़ा हुआ नहीं जाता। अच्छा, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको बाहर का व्यू। तो किचन से जो विंडो मेरी ओपन होती है वो इस तरह का सीन है। बाहर से बहुत ठंडी हवा चल रही थी तो क्योंकि ग्रिल है, जाली नहीं है कोई, तो यहाँ पर खड़े हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जी मैंने काट लिए हैं ये टिंडे और थोड़े ही लग रहे थे मुझे। खैर कोई बात नहीं, चल ही जाएंगे क्योंकि बच्चे तो सब्ज़ी इतनी शौक़ से खाते नहीं हैं। और चिकन कल आया था तो उसको भी मैंने वॉश करके रख दिया था, फ्रीज़ कर लिया था मैंने। और जी अब यहाँ पर चिकन मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए जी गैस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लाइट सी गैस आ रही थी। और यहाँ पर जल्दी से मैंने टमाटर और लहसुन प्याज का पेस्ट भी बना लिया था क्योंकि थोड़ा सा लाइट का भी इशू है आजकल, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लाइट भी जा रही है, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए बस यही होता है कि जल्दी से टमाटर और प्याज को गला लें और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें।
बस जी अल्लाह पाक खैर करे हमारे मुल्क को, आमीन। और यहाँ पर जी बस मैं जल्दी से मसाला भूनूँगी। तो जी यहाँ पर बन रहा है सालन और साथ साथ मैं न्यूज़ भी देख रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टीवी फारिग मिला था, फ्री मिला था। बच्चे गए मैं खेलने बाहर और मैं न्यूज़ सुन रही थी और काफ़ी दुख हो रहा था जो दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं हमारे जवान फ़ौजी, शहीद हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर ख़ास करम करे, आमीन। तो यहाँ पर जी मैं मसाला भी भून रही थी और साथ साथ इसमें सादे मसाले में ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च मैंने डाली है, इसमें नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पर देखें जी हल्दी मेरी ख़त्म हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। मुझे तो इस तरह लगता है कि जब भी महीना ख़त्म होने का होता है सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं और इस तरह लगता है चीज़ों को भी पता चल जाता है कि बस इतना ही पूरा होना है। अच्छा, सिलेंडर की आग का इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि आम जो गैस होती है, जैसे गैस हो गई तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। सिलेंडर वाले चूल्हे पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है सालन बनते हुए। तो उसके बाद फिर अम्मी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि अम्मी को काम था बाज़ार में, तो अम्मी कह रही थी कि तुम साथ चलो। तो फिर मेरी स्पीड ज़्यादा ही हो गई थी और यहाँ पर जी मैं सालन भेज रही थी अपने ससुराल में। तो अभी ऑयल भी नहीं निकला था क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो अबू ज़र से कह रही थी कि बेटा आप जाकर दे आओ सालन, तो वो भी चख लेंगे। और बच्चों को मैंने बाहर से रोटियां मंगवा दी थी, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था। तो खाना खा के बल्कि बच्चे सो गए थे क्योंकि बाद में उनकी ट्यूशन का टाइम हो जाना था। तो जी दोपहर का टाइम था, बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। उसके बाद जी हम आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे, क्योंकि अम्मी ने फ्रिज लेना था। तो इसलिए अम्मी चाह रही थी कि सब साथ चलें। बहन को भी साथ लिया था और हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया था। हस्बैंड मेरे ऑफ़िस में थे तो उनको फ़ोन कर दिया था, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार नहीं ली जाती, बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती हैं। और अम्मी चाह भी इन्वर्टर रही थी कि अम्मी कह रही थी कि इन्वर्टर होना चाहिए, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गए हैं। तो फिर भाई का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी अपनी चॉइस बताई थी और भाई कह रहे थे पर्पल कलर होना चाहिए। तो रेड और ब्लैक वगैरह तो बहुत ज़्यादा पड़े थे, हायर में भी पड़े थे, डॉलर्स में भी पड़े थे, लेकिन अम्मी चाह रही थी कि मैं डॉलर्स में लूँ, तो उसमें हम पर्पल कलर देख रहे थे। फाइनली जी अम्मी को एक फ्रिज पसंद आ ही गई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये है फ्रिज। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, मैं फिर वापस घर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी जब अम्मी ने सेट कर ली थी फ्रिज। तो ये पर्पल कलर में ली थी, लेकिन यहाँ पे शेड ब्लैक आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत थी। ग्लासवेयर था, तो इन्वर्टर में था, बहुत अच्छी फुल साइज़ की अम्मी ने ली थी। और साथ जो इसके नीचे चौकी थी वो भी अम्मी साथ लेकर आई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा यानी कैपेसिटी है इसकी, और जो इसके लाइट फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी। मैंने भी पिछले साल ली थी अपनी हायर की फ़्रिज, लेकिन डॉलर्स की फ़्रिज जो है वो आजकल इन है। तो यहाँ पर देखें जी, फ्रीज़र भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस है। तो बस यहाँ पर अम्मी की हमने फ्रिज देखी, उसके बाद यहाँ पर बच्चे लग गए अपने कामों में, यानी कि इनको बल्कि था बच्चों को कि कब हम ग्रैनी घर जाएंगे तो हम फ्रिज देखेंगे। तो बच्चों को तो बहाना चाहिए होता है ग्रैनी के घर आने का। और यहाँ पर हम ना बहुत अच्छी पेंटिंग कर रही थी। हम ना कह रही थी कि मम्मा आपने अपने व्लॉग में दिखानी है मेरी पेंटिंग जब मैं कंप्लीट कर लूँ। तो जी अम्मी के घर मेरी कज़नें भी आई हुई थी, बस उनके साथ गपशप लगाई, काफ़ी इंजॉय किया। तो उसके बाद जी फिर अम्मी ने खाना लगवा दिया था, और खाने में था राइस, भाभी ने बनाए थे राइस, और साथ बाहर से अम्मी ने चिकन बरोस्ट मंगवा लिए थे। तो जी यहाँ पर हमने खाना खाया, तो उसके बाद हमने अम्मी से कहा कि आज हमने मीठी चीज़ कुछ खिलानी है, क्योंकि जी आज अम्मी की फ्रिज आई है, तो इस सिलसिले में मुँह तो मीठा होना ही चाहिए था। तो खाना खाने के बाद फिर अम्मी ने आइसक्रीम मंगवा ली, और यहाँ पर जी हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलें आज हमें ग्रैनी जो है ना फ्रिज की खुशी में आइसक्रीम खिला रही है। वैसे तो हर वक्त की ग्रैनी खिलाती है, लेकिन आज स्पेशल खुशी थी। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।